डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक कंसाइनमेंट का सवाल कराया था। तो अभी हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किसकी पुस्तकों में पढ़ रहे हैं? कंसाइनर की। तो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर की पुस्तकों में कौन कौन से अकाउंट रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो अभी हम कंसाइनर की पुस्तकों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक अकाउंट सीखा था जिसका नाम था कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेषण खाता। फिर दूसरा इसमें जो हम सीखेंगे उसका नाम क्या है? कंसाइनीस अकाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषणी खाता। और हमारा जो थर्ड आ रहा है उसका नाम क्या है? कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत। और लास्ट में हमने चौथा पढ़ा था अदर अकाउंट। और अदर अकाउंट में जनरली इसमें कौन सा बनाते हैं? इसमें बनता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? असामान्य हानि। तो कहने का मतलब हम कंसाइनर की पुस्तकों में अकाउंट्स पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो दोनों की पुस्तकों में होता है, कंसाइनर की भी और कंसाइनी की भी। तो जनरली हम किसकी बात करें अभी? कंसाइनर की। तो कंसाइनर की पुस्तकों में हमने जो सीखा वो क्या था? कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने आपको सिखाया कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कैसे, कि कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है, और कंसाइनमेंट अकाउंट की क्यों बनाते हैं? कि कंसाइनमेंट में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए। तो आज हम जो सीखेंगे वो कौन सा सीखेंगे? कंसाइनी। और दूसरा कौन सा सीखेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं दो अकाउंट का फॉर्मेट बनाना आपको सिखाऊंगा। और जो अपना लास्ट अकाउंट है जिसमें हम अदर्स में जनरली कौन सा बनाते हैं? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जब हम इसकी बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस की, तब हम इस वाले अकाउंट को बनाना सीखेंगे। तो आज हम दो अकाउंट सीखेंगे, एक तो कंसाइनी अकाउंट और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखो यहां पर हम कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं। इसमें पहला कॉलम किसका है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर सीआर साइड है और ये हमारी डीआर साइड है। इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो हमारा जो कॉलम था वो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जैसे हम जनरली लेजर बना रहे वही बना रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कंसाइनी अकाउंट की। तो जनरली हमने जो चैप्टर का अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है कि हमने क्या सीखा है कि इसमें जो कंसाइनर है कंसाइनी को माल बेचता है। तो कंसाइनी क्या करता है? जब उसके पास माल आएगा तो माल को प्राप्त करते समय और गोदाम में आने के बाद जो खर्चे करता है वो कौन करता है? कंसाइनी। तो कंसाइनर क्या करेगा? जब अपनी पुस्तकों में कंसाइनी अकाउंट बनाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि कंसाइनर ने जो खर्चे किए उसको क्या करेगा? वो मेंटेन करेगा। तो उस केस में हम किसकी बात कर रहे थे? कंसाइनर की पुस्तकों में। तो कंसाइनर की पुस्तकों में कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं तो कंसाइनर क्या मेंटेन करेगा? कि बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखा गया? हो एक्सपेंसेस, कि कंसाइनमेंट पे जो खर्चे है। फिर जब कंसाइनी उसके माल को बेचेगा तो बेचने की एंट्री करेगा कंसाइनर। तो जब कंसाइनी माल बेचता है तो वो टू साइड में लिखेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिख देगा? सेल ऑन कंसाइनमेंट। फिर जैसे ही कंसाइनी माल बेचेगा तो उनके बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट था कि कंसाइनी जब माल बेचेगा तो कंसाइनर कंसाइनी को क्या देगा? कमीशन। तो फिर हम किसकी एंट्री करेंगे? कमीशन की। तो यहाँ पे बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कमीशन। देखो कई बार क्या होता है
कि कंसाइनी जो होता है, जिसे हम प्रेषणी बोलते हैं, वो कंसाइनर को कई बार एडवांस पैसा देता है। एडवांस पैसा क्यों देता है? क्योंकि दोनों के बीच में कई बार एग्रीमेंट होता है, तो उस केस में कंसाइनी क्या करे कि कंसाइनर को एडवांस पैसा देता है या कंसाइनर कंसाइनी पर बिल लिखते हैं। तो जब कंसाइनी कंसाइनर को जो एडवांस पैसा देगा तो कंसाइनर के पास आएगा, तो कंसाइनर क्या एंटर करेगा कि कैश अकाउंट या टू कंसाइनी अकाउंट। तो बाय साइड में क्या लिख देंगे? बाय कैश या बैंक अकाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडवांस, एडवांस रिसीव्ड। अगर वो बिल देता है तो बाय साइड में क्या लिख देंगे? बाय बीआर अकाउंट। अब होगा क्या कि लास्ट में जब पूरा कंसाइनमेंट पूरा हो जाएगा तो उस केस में कंसाइनी क्या करेगा कि वो अपने खर्चे और कमीशन प्लस अगर उसने कोई एडवांस पैसा दिया तो उसको काट कर, किसमें से? सेल में से, अपने एडवांस पैसे, खर्चे और कमीशन को काट कर जो बैलेंस बचेगा वो किसको लौटा देगा? कंसाइनर को लौटा देगा। तो उस केस में हम लास्ट में क्या लिखेंगे? या तो बाय बैलेंस सीडी या फिर क्या लिख सकते हैं? बाय बैंक या कैश अकाउंट। तो इसे हम क्या लिखेंगे? फाइनल पेमेंट या फाइनल ट्रांजैक्शन लिख दो, फाइनल ट्रीटमेंट लिख देते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगा कि कंसाइनर की पुस्तकों में कंसाइनी अकाउंट कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड अकाउंट है उसका नाम था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसमें पहला कॉलम भाई डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो हम बात कर रहे थे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो जिसमें कंसाइनर जब कंसाइनी को माल बेचता है तो कंसाइनर क्या करता था? कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखता था कि टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पे बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कंसाइनी के पास अगर माल कोई डिफेक्टिव आ गया तो कंसाइनी उस माल को क्या करेगा? वापस रिटर्न करेगा। तो रिटर्न की केस में टू साइड में लिखते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? रिटर्न फ्रॉम कंसाइनी। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट। और यहां पर सेंड टू कंसाइनी फॉर सेल पर्पस। कि जब कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है तो सेल पर्पस से भेज रहे हैं। और यहां पर टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फिर कंसाइनर क्या करेगा कि जो माल कंसाइनी को भेजा था तो फिर वो अपने कहाँ पर डाल देगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं।